नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने कोशिश करी कि यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है ऑकस, उसको ये टारगेट करेंगे और इन कंट्रीज की जो न्यूक्लियर सबमरीन की डील है ना, चाइना बंद करवा देगा। भारत ने क्विकली एक्शन लिया और आईएईए में जिस तरीके से आपने देखा होगा काफी बार चाइना हमको ब्लॉक करता है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि चाइना के पास वीटो है। उसके अलावा चाइना हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रहता भी है एज ए परमानेंट मेंबर। तो जो चाइना करता है भारत के साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हमने कर दिया चाइना के साथ आईएईए के बोर्ड में। और ये अपने आप में बहुत ही, मैं कहूँगा, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया ने चाइना का जो अटैक है ऑकस पे इसको ब्लॉक कर दिया। और पश्चिमी देश भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि इंडिया ऑकस के समर्थन भी है। नाउ ऑकस की हिस्ट्री क्या है, इंडिया ऑकस का बचाव क्यों कर रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन सलमान हाल ही में प्रधानमंत्री बन चुके हैं किस देश के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर या फिर सऊदी अरेबिया। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करेंगे। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो सितंबर 15, 2021 ये वो डेट है जब ऑकस बना था। ऑकस अपने आप में एक ट्राइलैटरल पैक्ट है तीन देशों के बीच में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। और ये पैक्ट बना क्यों था? इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल, काउंटर हाइपरसोनिक मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर मिलके काम करेंगे। न्यूक्लियर सबमरीन्स को न्यूक्लियर सबमरीन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेन जो propulsion, जो पावर मिलती है इनको, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है जो इस सबमरीन के अंदर रहता है। तो ऑकस डील के अंदर यूएसए और यूके ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाएंगे बहुत सारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। हालांकि वैसे मुझे ऐड करना पड़ेगा कि ऑकस का जन्म कंट्रोवर्सी में हुआ था, क्योंकि पहले बहुत लंबे समय तक ना ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम ये डील करेंगे फ्रांस के साथ। लास्ट मोमेंट पर फ्रांस के साथ डील कैंसिल कर दी, फ्रांस को बिना बताए, और चुपचाप ऑकस फॉर्म कर दिया। और इसलिए एक बार को फ्रांस बहुत गुस्सा हो गया था ऑस्ट्रेलिया से, इतना गुस्सा हो गया था कि एक बार को फ्रांस ने एक ग्रुप तोड़ दिया। जी हाँ, भारत ने ग्रुप बनाया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस का ट्राइलैटरल ग्रुप था। फ्रांस ने इस ग्रुप से पुल आउट कर लिया क्योंकि इनकी बहुत नाराजगी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और अब इंडिया का रोल देखो यहाँ पर। कई बार लोगों ने कहा कि ऑकस बन गया है, ऑस्ट्रेलिया जरा पावरफुल होगा, इंडिया इनसिक्योर हो जाएगा। नहीं, इंडिया कभी भी इनसिक्योर नहीं था। इंडिया ने हमेशा ऑकस कंट्रीज का वेलकम किया चाइना के अगेंस्ट। और जो ये ट्राइलैटरल ग्रुप है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस का, रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने इस ग्रुप को वापस रीअसेंबल भी किया। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से आप देख पाओगे फ्रांस अभी भी थोड़ा बहुत रूठा हुआ है, मगर ओवरऑल इंडिया ने दोनों कंट्रीज को इकट्ठा लाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो भारत ने बहुत बार ऑकस पैक्ट को भी वेलकम किया है। ये कहा है कि इंडियन ओशन में इससे स्थिरता आएगी। और आप समझ सकते हैं चाइना ऑकस को कभी पसंद करेगा नहीं, क्योंकि ऑकस के थ्रू ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री स्ट्रांग बनने वाली है। इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आएंगी जो डायरेक्टली टारगेट करेगी चाइना को। तो चाइना ने रिसेंटली ये सोचा कि जो ऑस्ट्रिया बेस्ड आईएईए है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके पास ये जाएंगे, ये कहेंगे कि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो ऑस्ट्रेलिया ने भी साइन कर रखी है, चाइना ने भी साइन की है, यूएस ने भी साइन की है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की प्रोलिफरेशन नहीं होगी। मिलिट्री यूज के लिए आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचोगे नहीं। तो यूएस और यूके कैसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बेचने ऑस्ट्रेलिया को, ये एनपीटी के अगेंस्ट है। तो चाइना की कोशिश ये थी कि ऑकस की डील बैन हो जाए अंडर आईएईए, मगर इन दी एंड इंडिया ने ऑकस को बचा लिया, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स है ऑफ आईएईए। देखो टोटल आईएईए में 170 से ऊपर आपको मेंबर कंट्रीज मिलेंगे, मगर इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड मेंबर है यहाँ पर। और जैसे ही चाइना ने ऑकस के खिलाफ ये प्रस्ताव प्रेजेंट किया, इंडिया ने इमीडिएटली इस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। अब आप कहोगे मगर इंडिया ने क्या ठीक किया? हम बात करते हैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। चाइना कह रहा है कि एनपीटी में लिखा है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर होगी नहीं। तो क्या चाइना का तर्क यहाँ पर ठीक है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एनपीटी में ये बात साफ साफ लिखी है और इंडिया ने ये बात पॉइंट आउट भी करी है कि मरीन न्यूक्लियर प्रपोल्शन जो है ये अलाउ किया जाता है एनपीटी में।
मरीन मतलब कि जो समुद्र से रिलेटेड है, तो ऐसा तो है नहीं कि यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर मिसाइल दे रहे हैं, वो दे रहे होते हैं, वो होता है एनपीटी का वायलेशन। मगर सिंस ये अंडर वाटर एक इक्विपमेंट है, न्यूक्लियर सबमरीन की बात की जा रही है, ये अलाउड होती है, तो इसलिए चाइना भी यहाँ पर कुछ कह नहीं पाया और इंडिया ने प्रॉपरली ऑकस को डिफेंड किया है। और इस मूव से इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड किया है कि चाइना के रिगार्डिंग हम आपके साथ खड़े हैं। रशिया का केस डिफरेंट है, वहां पे हमारे पुराने रिलेशंस, हिस्टोरिकल टाइज हैं, बट जहां पे चाइना की बात आएगी, वी विल ऑलवेज स्टैंड विद द वेस्टर्न नेशन। मगर इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यहां पर यह है कि इवन दो इंडिया ने ऑकस को डिफेंड किया, वेस्टर्न मीडिया के लिए यह काफी नहीं था। आप नोटिस करोगे ज्यादातर जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ इंडिया ने दिया, दूसरी तरफ वापस भी ले लिया। अब हमने दिया क्या? हमने ऑकस कंट्रीज को डिफेंड किया, सपोर्ट किया फ्रेंडली कंट्रीज को अगेंस्ट चाइना आईएईए में, ये बात ये एक्नॉलेज करते हैं। आगे ये कहते हैं मगर जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन की वोटिंग हो रही थी, तब इंडिया ने रशिया की आलोचना नहीं करी, क्योंकि रशिया ने अब 15% यूक्रेन का जो लैंड है ये प्रॉपरली रशियन फेडरेशन का पार्ट बना दिया है। तो न्यू दिल्ली का जो बिहेवियर है ना, इससे वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। प्रॉब्लम हमारे सामने मेजर ये है, रशियाज वॉर ऑफ यूक्रेन। इसकी वजह से काफी बार ना इंडिया को बिना वजह डिप्लोमेटिक प्रेशर झेलना पड़ रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली पुतिन को यह कहा था कि अब ये वॉर खत्म कर दीजिए, बहुत से महीने हो गए हैं। बट कहीं ना कहीं एक लार्जर क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया जहां भी चाइना के अगेंस्ट स्टेप्स लेता है इंटरनेशनल फोरम में, क्या वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मीडिया जेन्युइनली उसको अप्रिशिएट भी करती है या नहीं करती है? और एक बार जब ये यूक्रेन रशिया की वॉर खत्म हो जाती है तो परहैप्स इंडिया को ये बात ओपनली बोलनी भी चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया प्रॉपरली इस बात को अप्रिशिएट करता नहीं है कि इंडिया कितना क्रिटिकल रोल निभाता है चाइना के अगेंस्ट स्टैंड लेने में। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मोहम्मद बिन सलमान को नेम किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया। और इसका रीजन क्या है, ये अचानक से पीएम क्यों बन गए? रीजन ये है क्योंकि इन्होंने लॉ में ऐसे चेंजेस कर दिए हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर पे केस हो ना पाए, तो इसलिए खुद को लॉ सूट, लीगल केसेस से बचाने के लिए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने खुद को बना लिया है एक प्राइम मिनिस्टर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।